चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कल्याण बोर्ड को बंद करने वाले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 4.5 लाख लोगों के हक छीनने वाले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं। वास्तव में जोगिंदर ने आपको बता ही दिया 3 मुद्दे। केंद्र सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं। ये प्रधानमंत्री जो है पूरे देश को ठग रहा है एक तरीके से। हिमाचल को बोलता है मेरा दूसरा घर है, ये पता नहीं है कहाँ जैसे है। आज तक जो है हम कह रहे हैं कि भाई ये पूरा देश प्रदेश जो है गुजरात से भी उत्तराखंड से भी ज़्यादा यहाँ प्रभावित। 400 जानें चली गई, सैकड़ों पुल चले गए, राष्ट्रीय मार्ग चले गए, लोगों की ज़मीनें चली गई, घर चले गए, बर्बाद हो गए लोग और उनकी नींद नहीं खुल रही। इसलिए जो है ये सरकार, केंद्र की सरकार तो हमारे प्रदेश के साथ जो है एक तरह से बेईमानी कर रहा है, इसलिए ये धरना है। कांग्रेस के लोग, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, परंतु कांग्रेस के लोग चुप बैठे हैं, वो मस्त हैं अपने आप में, उनको कोई मतलब नहीं है इससे। मुख्यमंत्री लगा हुआ अपने लेवल पर जो कर रहा है। हिमाचल के लोग भी मदद कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हम भी कर रहे हैं, हम भी उसमें अंशदान कर रहे हैं। ये पर दूसरा बात है, जब मनरेगा है, सबसे बड़ा सवाल आज के दिन में कि मनरेगा का लोगों को काम मिलना चाहिए, कहीं पर नहीं मिला। लोगों ने आवेदन किया भोरंज में, उनको काम ही नहीं दिया। बोलो तसला भी अपना लाओ, गैंती भी अपनी लाओ और 5 किलोमीटर दूर चले जाओ जिन लोगों ने आवेदन किया। तो सरकार ना, प्रदेश की सरकार मनरेगा के लिए ये है। केंद्र सरकार ने 33% बजट कम कर दिया मनरेगा का। आज मनरेगा के बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादा पैसा गाँव के गरीब लोगों की जेब में जाता तो आज उनको और मदद हो जाती। और तीसरा मुद्दा है जो आज राज्य सरकार ने जो कल्याण बोर्ड बंद कर दिया। 4.5 लाख लोग जो है, गरीब लोग जो है, जिनके बच्चों को वजीफा मिलता था, शादी के लिए पैसा मिलता था, वो सारे जो है मरहूम हो गए, परेशान हो गए। और इसलिए हम केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं कि ये तो सुक्खू बिट्टू सुन नहीं रहे, इनकी साजिश है। ये साजिश सारी सुक्खू और बिट्टू की है, हम साफ इसको कहना चाहते हैं। और इनके इशारे पर ये सारा काम हो रहा है, जो कल्याण बोर्ड को बंद करने का। और अगर इन्होंने ऐसा ही रवैया रखा तो ये सीधे सीधे बीजेपी की मदद कर रहे हैं। सुक्खू और बिट्टू सीधे सीधे बीजेपी की मदद कर रहे हैं आने वाले चुनावों में। हम ऑन कैमरा कह रहे हैं और अंदर से तारें जुड़ी हुई हैं पहले से भी, वो सबको पता है। और ये बाहर से भी जो है उसी तरह की मदद हो रही है। ये सारे जो काम है, ये मनरेगा के मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम, ये कल्याण बोर्ड में 4.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 4.5 लाख लोगों के लाभ बंद करने का काम का सीधा मतलब क्या है? लोग कांग्रेस से खफा होंगे, 4.5 लाख परिवार कहाँ जाएंगे लोग? तो ये बिट्टू और सुक्खू दोनों जो है बीजेपी की मदद कर रहे हैं एक तरीके से, या हम ऑन कैमरा कहना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए जो है हम ये सुक्खू और बिट्टू, ये सरकार जो है जोड़ी जो है, ये लोगों के भाषण जो मर्जी कहते रहे, पर गरीब लोगों के पेट पर तो लाभ है ना। किसी के 2-2 साल से कापियाँ नवीनीकरण नहीं हो रहा है। पिछले सितंबर से कल्याण बोर्ड बंद है, कापियाँ ख़त्म होगी लोगों की। हमने कहा 1 साल और दो, और सारा मॉनिटर कर रहा है खुद सुक्खू, पूरा मॉनिटर कर रहा है खुद। इसलिए जो है ये सीधा सीधा बीजेपी की मदद कर रहा है बंदा। ये मुख्यमंत्री सीधा सीधा बीजेपी की मदद कर रहा है। हाँ, कांग्रेस की टोपी पहनी हुई है, पर अंदर से पता नहीं बीजेपी की निक्कर है कि क्या है, मेरे को नहीं पता। ये मामला है सीधा सीधा। तो ये है, हो रहा है सारा, ये सारा लग रहा है सारा। तो इसलिए आज धरना है। तो प्रदेश सरकार का मुद्दा भी है, और हम केंद्र सरकार से एक बात कह रहे हैं। अपने ज्ञापन में हमने कहा केंद्र सरकार का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट है, उसे सेक्शन 60 में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार को ऐसी मनमानी करती है तो केंद्र सरकार उसमें दखल कर सकती है। हमने केंद्र सरकार से भी कहा है कि आप जो है दखल करिए, आप डायरेक्शन दीजिए इनको। 4.5 लाख जो परिवार है, कोई गलत बना उसको काट दो भाई। किसी का हलवाई का बना दिया, काट दो, उसका पावर है आपके पास है, यू कैन डू इट, ठीक है। तो सरकार किस लिए है, दफ्तर किस लिए है? इसलिए जो अभूतपूर्व आपदा आई है उसको लेकर जो है हम लगातार केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मगर हम ये देख रहे हैं कि हिमाचल सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते हिमाचल प्रदेश की आपदा को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत नहीं दे रही है और उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है। उसको लेकर जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में आज कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम वामपंथी संगठन जो है इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मानते हैं जो सरकार के जो प्रयास हैं जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए होने चाहिए, वो ना काफ़ी हैं?
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला था और उन्होंने उनसे सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की मांग की, ताकि ये जो मसला है कि राजनीतिक ना होकर पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों की आवाज़ जो है सामूहिक तौर पर संगठित होकर उसको उठाया जा सके। और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर अपने व्यक्तिगत प्रयास किए हैं, मगर सामूहिकता के प्रयास उनके उसमें नज़र नहीं आए हैं। और ख़ास तौर पर जो केंद्र सरकार का रवैया है वो देखने लायक है। केंद्र सरकार जो है पूरे आश्वासन दे रही है और इतनी बड़ी आपदा आने के बावजूद भी हमने देखा गुजरात के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो त्रासदियाँ आई थी उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था, मगर हिमाचल प्रदेश के साथ जो है इस तरीके जो है बेईमानी जो है केंद्र सरकार कर रही है। और ख़ास तौर पे हमें बात याद रखने वाली है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो 67% जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट लैंड है और जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर 1.5 लाख करोड़ की जो संपदा है, वन संपदा है, वो भी केंद्र सरकार के हाथ में है। हम लोग एक तरीके से इस संपदा की देखभाल करते हैं, पर हिमाचल प्रदेश अपने संसाधनों का अपने लिए उपयोग नहीं कर सकता है और उसकी भी जो है अनुमति केंद्र सरकार दे नहीं रही है। इसलिए हमने ये मांग की है कि हिमाचल प्रदेश की इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अपने इतने संसाधन नहीं हैं और ये जो इतने विकराल रूप से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तभी हो सकती है, तभी लोगों की ज़िंदगी को राहत मिल सकती है जब इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और बड़े पैमाने पर जो है हिमाचल प्रदेश को जो है राहत पैकेज दिया जाए। और हमारी मांग है कि 30,000 करोड़ रुपये का जो है राहत पैकेज जो है निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश को जो है केंद्र सरकार दे और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।